भरतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के घने जंगल में 4 चोर रहते थे। चुराया हुआ धन वे एक साधारण से बर्तन में रखते थे, लेकिन उसकी हिफाजत जान से भी ज्यादा करते थे। कुछ अरसे बाद उनका मन चोरी चकारी से उब गया। उसमें से एक चोर ने अपना दुखड़ा रोया, मैं तो ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, वरना हम पकड़े भी जा सकते हैं। दूसरे चोर ने हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग एक शांत सच्ची जिंदगी जिए। अब तीसरा चोर बोला, बहुत अच्छा, हम जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर चलते हैं जहाँ हमें कोई जानता ना हो। शायद कोई साफ सुथरा काम धंधा ही हाथ लग जाए। 3 चोरों को यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने तय कर लिया कि वे जंगल छोड़ देंगे। लेकिन चौथे चोर को अपनी जीविका के लिए कोई काम धंधा करने की योजना पसंद नहीं आई। उस समय तो वह चुप रहा, लेकिन उसने बर्तन में रखे पैसे चुराकर भाग जाने का इरादा कर लिया। वह सही मौके का इंतजार करने लगा। चारों चोर एक शहर पहुंचे और वहां एक धर्मशाला में रुक गए। उनमें से 2 शहर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए निकल पड़े। जल्दी ही उन्होंने एक बूढ़ी औरत का घर देखा, जो आरामदेह तो लगता ही था और उनके लिए ठीक भी था। दोनों चोरों ने धर्मशाला लौटकर अपने साथियों से बूढ़ी औरत के घर जाने का जिक्र किया। वे भी सहमत हो गए और चारों चोर उस घर के लिए निकल पड़े। अब एक चोर बूढ़ी औरत से बोला, हम चारों व्यापारी हैं और इस शहर में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। हमें आपका घर पसंद आया और इसके कुछ कमरे किराए पर लेना चाहते हैं। दूसरा चोर बोला, हम जब तक यहाँ रहेंगे आपको अच्छा किराया देते रहेंगे। बूढ़िया बहुत खुश थी। उसने अपने मेहमानों की खूब खातिरदारी की और बोली, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। वह मुस्कुराई। वह प्रसन्न हुई कि उसे अच्छे किराएदार मिल गए हैं। चारों चोर पता लगा चुके थे कि वह एक बहुत नेक और सच्ची औरत है, जिसे पराई दौलत का लालच नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने पैसों से भरा बर्तन बुढ़िया को संभालने के लिए दे दिया। वे बुढ़िया से बोले, कृपया इस बर्तन को ध्यान से रखिएगा। एक ही शर्त है, इसे तभी देना जब हम चारों साथ में इसे मांगने आए। बुढ़िया ने बर्तन लेते हुए कहा, ठीक है। वह अपने घर के पिछवाड़े गई और देखने लगी कि कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने जमीन खोदकर उसमें बर्तन डाला और उसे वापस मिट्टी से ढक दिया। चारों चोर कुछ काम धंधे की तलाश में शहर चले गए। जल्दी ही वे काफी थक गए और बुढ़िया के घर से कुछ ही दूरी पर खड़े एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। तभी एक औरत लस्सी बेचती हुई वहां से निकली। चारों चोरों ने लस्सी खरीदने का निश्चय किया। लस्सी बहुत स्वादिष्ट थी। उन्होंने सोचा कि दोपहर के भोजन के साथ पीने के लिए थोड़ी लस्सी भी ले ली जाए। पर 3 चोर तो बहुत थक गए थे। लस्सी रखने के लिए बुढ़िया के घर से बर्तन लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चौथा चोर, जो किसी ऐसी घड़ी की प्रतीक्षा में था, वह झट से जाने के लिए तैयार हो गया। वह बुढ़िया के घर पहुंचकर बोला, मुझे मेरे साथियों ने बर्तन लाने के लिए भेजा है। इस पर बुढ़िया उसे मना करते हुए बोली, लेकिन मैं तो यह बर्तन तभी दूंगी जब तुम चारों एक साथ आओगे। उस चोर के दिमाग में एक विचार आया। उसने बुढ़िया से कहा, मेरे साथी यहाँ से कुछ दूर ही एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, आप खुद ही पूछ ले। बुढ़िया घर से बाहर निकली। उसने तीनों को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। उसने वहीं से आवाज लगा के चोरों से पूछा, क्या आपने अपने दोस्त को बर्तन लाने भेजा है? जी, कृपया उसे दे दीजिए। तीनों चोरों ने जवाब दिया। बुढ़िया ने सोचा कि उन्हें अपना बर्तन किसी कार्य हेतु चाहिए होगा, जो उन्होंने अपना विश्वसनीय साथी भेजा है। बुढ़िया उस चोर को कुदाली देते हुए बोली कि वह घर के पिछवाड़े से बर्तन खोदकर निकाल ले। इतना कहकर वह अपने घर के कामों में उलझ गए। चोर ने बर्तन निकाला और चुपके से पिछले दरवाजे से भाग गया। इस बीच उसके दोस्त चिंतित हो रहे थे। काफी वक्त बीत चुका था, पर उनके साथी का कुछ पता नहीं था। तीनों बुढ़िया के घर गए और बोले, हमने अपना साथी एक बर्तन लाने भेजा था, वह कहाँ है? अब बुढ़िया हैरान होके बोली, मैंने तो बहुत पहले ही उसे बर्तन खोदने के लिए कुदाली दी थी, क्या उसने आपको बर्तन नहीं दिया? तीनों चोर समझ गए कि उनके साथी ने उन्हें धोखा दिया है। अब 3 चोर बुढ़िया से बोले, हमने आपको कहा था कि बर्तन तभी देना जब हम चारों आपके पास आए। आपने हमारी बात नहीं मानी। हमें लगता है कि आपने हमारे साथी के साथ मिलकर हमारा पैसा हथियाने का षड्यंत्र रचा है। यह सुनकर बुढ़िया बहुत दुखी हुई।
इस बीच राजा और उसका मंत्री वेश बदलकर अपनी प्रजा की परेशानियां जानने के लिए शहर के दौरे पर थे। इस बात का किसी को भी पता नहीं था। बुढ़िया को देखकर वे रुक गए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। उसी समय आसपास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसमें से एक लड़के का नाम किशोर था। उसने भी बुढ़िया की दुख भरी कहानी सुनी। किशोर बोला, भगवान करे उन तीनों को तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने की सजा मिले। यह सुनकर राजा और उसका मंत्री बहुत हैरान हुए। उन्होंने किशोर से पूछा कि क्या वह इस मामले का फैसला कर सकता है। किशोर ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा कि वह अपना फैसला राजा के दरबार में ही सुनाएगा। अगले दिन महल में दरबार लगा। किशोर न्यायाधीश के आसन पर बैठा था। उसने चोरों की कहानी सुनी। किशोर ने 3 चोरों से प्रश्न पूछा, तुम्हारी शर्त यही थी ना कि बुढ़िया वह बर्तन तुम्हें तभी दे जब तुम चारों उसे लेने आओ। चोरों ने सिर हिलाकर हाँ बोला। अब किशोर बोला, बहुत अच्छा, वह शर्त पूरी करने के लिए तैयार है, पर यहाँ तो तुम सिर्फ 3 हो। जाओ और अपना चौथा साथीदार लेकर आओ जिससे यह शर्त पूरी की जा सके। किशोर ने आदेश दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मुस्कुराकर किशोर की प्रशंसा की और बोला, शाबाश, क्या फैसला दिया है। तुम छोटे हो पर समझदार हो। आज से तुम मर्यादा किशोर के नाम से जाने जाओगे और हमारे दरबार में ऐसे ही मुकदमों के फैसले किया करोगे। बुढ़िया को किशोर की वजह से न्याय मिला। वह खुशी खुशी अपने घर लौट गई और किशोर को उसकी बुद्धिमानी की वजह से कम उम्र में भी राजा के साथ काम करने का मौका मिला। दोस्तों, इस कहानी का मूल संदेश यह है कि धोखाधड़ी और अन्याय का परिणाम हमेशा बुरा होता है। चोरों ने बुढ़िया के साथ धोखा किया और उन्हें उसकी सजा मिली। दूसरी ओर बुढ़िया ने अपनी ईमानदारी दिखाई और उसे अंत में न्याय मिला। इसलिए हमेशा सत्य और ईमानदारी के पथ पर चलना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय।